हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस खास सीरीज में, जो कि प्योरली डेडिकेटेड है यूपीएससी सीसेट 2026 एग्ज़ाम को। आप लोगों की स्पेशल गुजारिश पे हमने ये सीरीज बहुत जल्दी शुरू कर दी, क्योंकि अभी पेपर में तो बहुत टाइम है। अगले साल 2026 के अंदर जो सीसेट का पेपर होगा वो 24 मई को होगा। सीसेट का पेपर मतलब यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम 24 मई को होगा, और हमने अभी से पढ़ना शुरू कर दिया है सीसेट। वो इसलिए ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, आप यूज टू हो जाए चीज़ों को। धीरे धीरे कम टाइम दोगे तो भी चीज़ें तब तक बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इस सीरीज की खास बात यह है कि हम इसमें टॉप 1000 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सबके होंगे। और इस सीरीज की का जो शेड्यूल होता है ना, इसमें वीक में 3 दिन ही लेक्चर आते हैं, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का लेक्चर मिल जाता है, यहाँ पे मैथ मिल जाता है, और यहाँ पे आपको रीजनिंग मिल जाती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा भी लेक्चर नहीं है, ताकि आप अपना जीएस वगैरह, ऑप्शनल वगैरह सारी चीज़ें टाइमली प्रिपेयर कर पाओ। बस ये वीक में 3 लेक्चर देखते रहिए। और इसके अलावा इसी चैनल पे प्लेलिस्ट है, मैथ की प्लेलिस्ट है, रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, इंग्लिश की प्लेलिस्ट है। किसी बच्चे को कंटिन्यूसली बहुत अच्छे से कवर करना है ना, तो वहां से कवर कर लो। ठीक है, प्लेलिस्ट ऑप्शन खोलो, वहाँ मैथ की प्लेलिस्ट है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जीरो से। यहाँ हम एमसीक्यूज की फॉर्म में पढ़ते हैं, ताकि जो आजकल जैसा पैटर्न है उस टाइप की प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ भी कंसेप्ट होता है, बट बहुत डिटेल में वहाँ पे है। ठीक है, तो आज मैथ का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले के अगर 2 पार्ट आपने नहीं देखे, तो इसी चैनल पे ये भी एक प्लेलिस्ट है, यूपीएससी सीसेट 2026 की अलग से एक प्लेलिस्ट है। उसमें इससे पहले के लेक्चर भी अवेलेबल है, वो भी देख लिया करो। ठीक है, और हर वीडियो पे कमेंट जरूर करके बताया करो कैसी लग रही है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं पार्ट नंबर 3। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट होगा ना भाई, वो कंसेप्ट हमारा होगा नंबर ऑफ जीरोज और मैक्सिमम पावर का। ठीक है, जो क्वेश्चन होंगे, मैं एक क्लास में एक ही कंसेप्ट डिस्कस करता हूं, ज्यादा नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो और मैक्सिमम पावर। ठीक है, ये हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, और इससे मैं वही कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं जो आपसे लेटेस्ट पूछे जा रहे हैं हर एग्जाम में। इससे पहले जैसे हमने नंबर्स वाला किया था, फिर हमने यूनिट डिजिट का किया था, आज हम नंबर ऑफ जीरो और मैक्सिमम पावर का कर रहे हैं। आप सोचो, इससे भी 2 सवाल थे 2025 के पेपर में। ठीक है, तो आराम से डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ जीरोज का कैसा सवाल होता है। नंबर ऑफ जीरो का सवाल ऐसा होता है कि वो कुछ भी आपको कैलकुलेशन दे देगा। जैसे मैंने कहा कि ये आपके सामने कैलकुलेशन है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जब भाई मैं इसको सोल्व करूं, तो इसको सोल्व करने पे कुछ तो नंबर आएगा ही, लेकिन यार राइट से कुछ जीरो जाएंगी, तो वो जीरो बताओ कितनी आएंगी। तो तरीका क्या है फिर वो नंबर ऑफ जीरो निकालने का, इसको ब्रेक करो। ब्रेक किस में करें, जीरो कैसे आती है, मुझे कैसे पता चलेगा कि किस में ब्रेक करूं तो जीरो आएगी। ध्यान से सुनो मेरी बात। जब भी 2 और 5 का एक पेयर बनता है ना, तो एक जीरो आती है। देखो, 2 5 जा 10। आप 3 का किसी के साथ, 5 का किसी के साथ पेयर बना लो, आप 2 का किसी के साथ पेयर बना लो, कभी भी जीरो नहीं आएगी। अगर जीरो लेके आनी है तो 2 और 5 का एक पेयर होना आपके पास जरूरी है। अब जैसे मैंने ये भी लिख दिया ना, 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये भी 20 हुआ भाई। एक ही जीरो आई, क्यों आई, क्योंकि पेयर तो एक ही बना ना। चाहे मैं 2 बार 5 ले लूं, 2 इंटू 5 इंटू 5, तो भी 50 हुआ, जीरो तो एक ही आई ना, क्योंकि पेयर तो एक ही बना। हाँ, अगर आप 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 ये कर दोगे तो ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे एंड में, क्यों, क्योंकि 2 पेयर बन गए 2 और 5 के। ठीक है, तो जब भी आपको जीरोज निकालनी हो, तो आपके पास 2 और 5 के पेयर होना जरूरी है। ठीक है, अब वो 2 और 5 का पेयर कैसे बनाओगे, देखो इसको ब्रेक करो। जैसे ये 35 है, तो ये 5 इंटू 7 में ब्रेक हो सकता है। 42 है, पहले 2 से गया, फिर 3 से गया, फिर 7 से गया। ये 30 है, पहले 2 से गया, फिर 3 से गया, फिर 5 से गया। ये 20 है, पहले 2 से गया, फिर 2 से गया, फिर 5 से गया। समझ रहे हो ना, यही बनेंगे। अब यहां देखो कि 2 कितनी बार आया और 5 कितनी बार आया। देखो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो 2 आया 4 टाइम्स। ठीक है भाई, और जो 5 है देखो 1 2 3, 5 आया 3 टाइम्स। ठीक है, तो पेयर कितने बनेंगे, पेयर तो 3 ही बन पाएंगे ना भाई, क्योंकि जब 5 आया ही 3 टाइम है, और चाहिए जितनी मर्जी बार आए, क्योंकि ये तो 5 चाहिए ना पेयर बनाने के लिए। तो
तो 2 को भी 5 चाहिए ना पेयर बनाने के लिए, तो 2 और 5 के पेयर तो 3 बनेंगे, तो मतलब इसके एंड में कितनी जीरो आएंगी, 3 जीरो आएंगी। यही आपके सवाल का सही जवाब होगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो हमेशा 2 और 5 में ब्रेक करेंगे, और जो कम टाइम आएगा ना, मिनिमम टाइम जो भी आएगा 2 और 5 में से, उतनी जीरो आ जाएगी। मेरी बात को समझ गए, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। तो हमेशा जब भी जीरोज आपको ढूंढनी हो तो 2 और 5 के पेयर ढूंढना आप, 2 और 5 के पेयर से वो बहुत आराम से हो जाएगा। क्लियर भाई, 2 और 5 के पेयर बना लो, जितने बनेंगे उतनी जीरो। और अगर आपको लगे कि सर 2 और 5 के पेयर में 5 मिनिमम इतना है, तो उतनी। मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, ठीक है, अच्छी नहीं है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूं, क्योंकि रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी इज द की। जीवन में अगर आप अपने आप को ऊपर ले जाना चाहते हैं, जहां भी जिस भी उद्देश्य में, ऊपर की डेफिनेशन नहीं पता मुझे, एक तो वो वाला ऊपर है नहीं, ऊपर की डेफिनेशन का मतलब है जिस भी उद्देश्य में आप सफल होना चाहते हैं, तो अपने आप को कंसिस्टेंट रखिए, ठीक है। निरंतरता जितनी होगी ना जीवन में, वो एक कहावत है कि अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलिए, और अगर आप चल नहीं सकते तो आप रेंगिए, पर एक जगह खड़े मत होइए। क्योंकि जिस दिन आप खड़े हो जाते हैं ना, फिर खड़ा हुआ तो पानी भी सड़ जाता है। आप किसी पानी, नहर में, तालाब में चलता रहता है तो आप स्वच्छ रहता है, एक जगह खड़ा कर दोगे तो वो सड़ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये बात समझ में आई सबको। तो जब भी नंबर ऑफ जीरो ढूंढनी होगी तो 2 और 5 के पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो जब भी नंबर इस तरीके से दिए होंगे 2 और 5, तो आसान होगी, ठीक है। दूसरा एक चैलेंज ये भी आ सकता है कि कई बार ज्यादा दे देगा, जैसे फैक्टोरियल की फॉर्म में दे दिया, उसने कहा जी 120 फैक्टोरियल है, बताओ इसमें कितनी जीरो आएंगी। पहले तो इस फैक्टोरियल का मतलब समझ लो। जैसे n फैक्टोरियल होता है ना, n फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, तब तक मल्टीप्लाई करते रहो इसकी जब तक 1 नहीं आ जाता, है ना भाई। अब यहां भी 120 फैक्टोरियल है, तो इस 120 फैक्टोरियल का मतलब भी यही हुआ कि 120 इंटू 119 इंटू 118 इंटू 117, तो इस पूरे की मल्टीप्लाई करते रहोगे 1 तक, बोलो करोगे, ठीक है। और फिर इसको ब्रेक करोगे 5 में और 2 में, तो 5 और 2 में ब्रेक करना क्या ये आसान होगा? आसान नहीं होगा, बहुत सारा टाइम खा जाएगा ये। तो फिर फायदा क्या हुआ इसका, ठीक है, तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं, जब भी इस तरीके से चीजें फंसे, जब भी ऐसे कॉन्टिन्यूस नंबर दे रखे हो ना, ये बात याद रखना, जब भी ऐसे कॉन्टिन्यूस नंबर दे रखे हो, जो 5 आता है ना 2 और 5 में, 2 और 5 में 5 मिनिमम टाइम आता है, ठीक है। 2 और 5 में 5 मिनिमम टाइम आता है। अब 5 मिनिमम टाइम आता है, तो क्या इसको 5 में ब्रेक करें? नहीं, ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। आप सबसे बड़ा नंबर उठा लो, उठा लिया, और उसको 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 24। अब जो क्वोशंट आता रहेगा ना, रिमाइंडर नहीं क्वोशंट, उसको अगेन 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 4 जा कितना हो गया? 20। अब ये 4 5 से डिवाइड नहीं होगा, बस यहीं छोड़ दो, 24 प्लस 4 कितना हो गया? 28। तो मतलब जब आप इसको सोल्व करोगे ना भाई, तो इसमें जो जीरोज आएंगे ना एंड में, वो 28 आएंगे। समझ रहे हो? बड़ा नंबर जो मर्जी दे रखा हो, हमें कहा कि ये 1055 फैक्टोरियल है, इसमें कितनी जीरो आएंगी? तो 1055 को पहले 5 से भाग दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5। फिर 211 को 5 से भाग दो, 5 चौके 20, 5 दूनी 10। फिर 42 को फिर 5 से डिवाइड करो, 5 8 जा 40। फिर 8 को फिर 5 से डिवाइड करो, फिर इनका सम कर दो, 42 और 8 50, 261, 262 जीरो आ जाएगी। सिंपल तरीका है, ठीक है भाई, बात समझ पाए सारे? तो ये तो हो गया नंबर ऑफ जीरो का कंसेप्ट। अब दूसरा आता है मैक्सिमम पावर का कंसेप्ट, ठीक है। मैक्सिमम पावर, ये जो मैं बातें बता रहा हूं ना, ये लिख लेना सारी, जो मैंने बता दिया, फिर उससे सवाल गलत नहीं होगा पेपर में। समझ पा रहे हो ना? जो ये मैं बेसिक समझा रहा हूं, अब मैंने जीरो में आपको बता दिया कि आपको 2 और 5 के पेयर ढूंढने हैं, और अगर कॉन्टिन्यूस नंबर है तो 5 कम बार आएगा, 5 से डिवाइड कर करके देख लो, ठीक है। तो ये लिख लो बात। अब तुम्हारे 2 नंबर पक्के हो गए हैं, ठीक है। हर एक क्लास में, जो ये क्लास आती है थर्सडे को, हर क्लास में एक एक 2 नंबर आपका पक्का होता चलेगा। तो मतलब 50 क्लासेज में 50 क्वेश्चन आपके पक्के हो गए,
ठीक है, 50 क्लासेज कितने उसमें आ जाएगी, साल भर में आ जाएगी, खत्म। ठीक है, 50 क्वेश्चन तो बहुत होते हैं, तुम्हें तो 33-34 ही लेने हैं। अरे वीक में 3 आ रही है, रीजनिंग और इंग्लिश भी तो आ रहा है ना, वीक में 3 तो 3 क्वेश्चन पक्के, तो 26 वीक में काम खत्म, 5-6 महीने में यहीं से सीख जाओगे इतना। तो सीखो थोड़ा। अब मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर क्या होता है, कैसे सवाल पूछेगा, जैसे यही दे दिया इंटू 32 इंटू 48 इंटू 54 इंटू 75। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर इस नंबर को 15 की पावर n से डिवाइड करें तो n की मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये बताओ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब मैं n की जो भी पावर लूं, तो जितनी बार भी पावर लूं, तो फिर ये इससे ये नंबर पूरा पूरा कट जाए, मतलब रिमाइंडर ना आए। समझ रहे हो ना, जैसे मैंने सिंपली कहा कि 24 को, ठीक है, 2 की पावर n किससे डिवाइड करूं कि n की पावर मैक्सिमम हो। अब 24 को ब्रेक कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24 डिवाइड बाय 2 की पावर n। तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3, तो मतलब n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3। बस यही ढूंढना है आपको कि मतलब जो भी है नीचे उसकी मैक्सिमम वो कितनी बार आ रहा है ऊपर। ठीक है, अब जैसे 15 है, अब 15 को ब्रेक करना तो आसान नहीं होगा इसमें, तो आप क्या करो, 15 को ब्रेक कर लो, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 की पावर n, मतलब 3 और 5 का पेयर बनेगा यहां, जैसे 0 के लिए 2 और 5 का बन रहा था ना, यहां हर बार अलग अलग पेयर बनेंगे। जैसे यहीं पे 15 की बजाय 21 की पावर n होता, तो फिर आपको 3 और 7 का पेयर चेक करना था। जैसे ये 14 की पावर n होता, तो फिर आपको 2 और 7 का पेयर चेक करना था। इनमें देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 7 कितनी बार। ऐसे यहां जैसे 15 है तो 3 और 5 चेक करो। जैसे इस 25 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 5। 32 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, 48 का क्या लिख सकते हो, 2 फिर 2 12 फिर 2 फिर 3। 54 का क्या लिख सकते हो, 2 2 से गया 27 फिर 3 गुना 3 गुना 3। 75 का क्या लिख सकते हो, 3 गुना 5 गुना 5। अब देखो कि 3 कितनी बार आ रहा है और 5 कितनी बार आ रहा है। अब देखो 1 2, ठीक है भाई, 3 4, ठीक है, 5 आया 4 टाइम्स। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 3 आ रहा है 5 टाइम्स। लेकिन पेयर तो तभी बनेगा ना जब 5 भी 4 बार आएगा, 3 भी 4 बार, तो मिनिमम वाला उठाओ। तो मतलब यहां 15 की मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है, 4। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या होगी, 4। बात समझ गए ना मेरी। हमेशा ये देखना है कि जिस नंबर की मैक्सिमम पावर पूछ रहा है उसको फैक्टर में देख लो, छोटा नंबर है तो डायरेक्ट कर लो, बड़ा है तो फैक्टर में देख लो। अगर ये सिंगल ही होता, जैसे यहां ऐसे होता कि 105 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 की पावर n, तो कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ 105 को 5 से भाग दे लो। ठीक है, 5 से गया 21, फिर 21 को 5 से गया कितना आ गया, 4, तो 21 और 4 25, तो मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25। हाँ, यहां ऐसा होता कि 105 फैक्टोरियल 3 की पावर n, तो फिर 105 को 3 से डिवाइड करते, तो ये 35, ये 3 से गया कितना 11, फिर 11 3 से गया तो 3, फिर 3 3 से गया तो 1, तो 35 11 46 और 4 50, तो n की वैल्यू 50 आ जाती। समझ रहे हो ना, ये मत सोचना कि जब भी मैक्सिमम पावर देखेंगे तो 5 ही लेना है, नहीं। ठीक है, अगर नंबर इस तरीके से दे रखे हो तो इसको ब्रेक करो, या जो भी दे रखा है वो ढूंढो। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस नंबर है तो जिसकी मैक्सिमम पावर बोल रहा है उसी से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड सिर्फ नंबर ऑफ जीरो के केस में करेंगे। समझ पाए। ठीक है भाई, तो ये मैक्सिमम पावर का केस है। अच्छे से लिख लो चीजों को, और एक बात याद रखा करो, आप लोग कमेंट नहीं करते हो इतनी, आप दिल पे हाथ पूछो, दिल पे हाथ रख के पूछो अपने आप से, क्या इतना अच्छा कंटेंट आपको किसी पेड कोर्स में मिलेगा, नहीं मिलेगा, गारंटेड लिखवा के कह रहा हूं। और आपको यहाँ इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, इसके बावजूद भी आपको एक लाइक और एक शेयर और एक कमेंट करने में दिक्कत है। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्त, ऐसा मत करो। अगर आप दूसरे की मेहनत की इज्जत नहीं करोगे, ठीक है, तो कोई आपकी मेहनत की इज्जत भी नहीं करेगा। ये बात हमेशा पल्ले बांध लो। आपको लगता होगा सर करते तो हैं इज्जत, तो अगर इज्जत करते हो तो मेरे कहने पे एक लाइक और एक कमेंट भी कर दिया करो। कोई कुछ घटता थोड़ा है,
इतनी बढ़िया चीजें मैं भी तो तैयार करके लेके आता हूं, आपको घंटों जाती है, मेहनत होती है बहुत, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि रिपीट ना हो कोई चीज, अलग अलग क्वेश्चन बताऊं, अलग अलग चीजें बताऊं, थोड़ी मेहनत किया करो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया नंबर ऑफ जीरो का भी कंसेप्ट। किसी को नहीं समझ में आया एक बार वीडियो पीछे करके दोबारा देख लो, ठीक है, पर इसको लिख लो। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया वाले। तो पहला क्वेश्चन है, देखो जैसे अब अलग अलग क्वेश्चन जो चीजें मैंने बताई ना उसका यूज भी सिखा रहा हूं मैं आपको, और पेपर का लेवल जैसे एग्जाम में आता है वैसे ही सवाल। क्या है देखो, द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 1057 फैक्टोरियल इज, कि नंबर ऑफ जीरो बतानी है, ठीक है। जीरो के लिए आपको पता है 2 और 5 का पेयर होना चाहिए, बट यहां क्या है, कॉन्टिन्यूस नंबर, इसका मतलब है 1057 इंटू 1056 इंटू 1055 ये। और जब भी कॉन्टिन्यूस नंबर हो, मैंने क्या कहा था, 5 से डिवाइड करो। 5 से डिवाइड करने का लॉजिक क्या है, क्योंकि 2 ज्यादा बार आता है, 5 कम बार आता है कॉन्टिन्यूस नंबर में, ठीक है भाई। तो जो कम बार आएगा उतने पेयर बनेंगे। देखो अब ये 5 से जाएगा, तो 5 दूनी 5 एकम 5 एकम, फिर 211, फिर ये 5 से जाएगा, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, फिर ये 42 5 से जाएगा, 5 8 जा, फिर ये 8 5 से जाएगा तो 1। ये रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, और ये नंबर जैसे ही 5 से छोटा है वहीं रुकना है आपको। तो 42 और 8 कितनी, 50, 261 और 1 200, तो इसके एंड में कितनी जीरो होंगी, 262। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पिछले PYQ भी करवाऊंगा, सब चीजें होंगी, इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता, आप यकीन मानो, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कितना बढ़िया सवाल है, ठीक है। क्या कह रहा है, द फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 10 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, हाउ मेनी जीरोज विल बी देयर एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। द फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 10 के 20 मल्टीपल, 20 मल्टीपल ऑफ 10 यानी 10, फिर 20, फिर 30, ठीक है, फिर 40, ये सिलसिला कहां तक जाएगा, 20 मल्टीपल कहां होंगे जाकर के 200 पे, ठीक है। अगर इन सबकी मल्टीप्लाई करूं तो एंड में कितनी जीरो आएंगी, ठीक है। अब एक बात समझो, इसको क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 1, इसको क्या लिख सकते हो, 20 को 10 इंटू 2, 30 को क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 3, 40 को क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 4, यही तो चलेगा सिलसिला। 200 को क्या लिखोगे, 10 इंटू 20, बोलो भाई। तो ये 1 2 3 4, ये तो 10 तो आया ना 20 टाइम्स, तो 10 की पावर तो 20 होगी, तो मतलब यहां से तो आपको 20 जीरो मिलेंगी, 20 जीरो तो इन्हीं की मल्टीप्लाई करके आ जाएगी। और उसके बाद ये नंबर बच गए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू कितना 20 तक, इनसे भी तो जीरो आएगी। तो यहां से तो 20 जीरो आएगी, और यहां से कितनी जीरो आएंगी भाई, इसको मैं 20 फैक्टोरियल बोल सकता हूं ना, ठीक है। तो फिर इसको 20 को 5 से डिवाइड करो, कितनी जीरो आएंगे इनको प्रोडक्ट पे, 4। तो 4 जीरो यहां से आएंगी, 20 यहां से आएंगी, तो टोटल कितनी जीरो आएंगे, 24। तो राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी। अब आपको लगता होगा सर आपने 4 और 20 जोड़ कैसे दिया, यहां तो मल्टीप्लीकेशन है। मेरे भाई ये देखो 10 गुना अगर 110 करोगे तो 1100 होता है, समझ रहे हो ना, 1 0 1 0 2 जीरो होगी, समझ रहे हो। तो जीरो की जीरो से मल्टीप्लीकेशन में जीरो सम हो जाती है, ठीक है, बात समझ पाए। चलो आगे सवाल की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो भाई, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट इज डिविजिबल बाय 5 की पावर n। तो सिंपल सा रूल मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम वैल्यू, यानी ये देखो कि वो नंबर इसमें कितनी बार आएगा, 5 इंटू 525 इंटू 440 इंटू 1000 इंटू 2 और 5 की पावर n है, तो 5 ही दिया है, तो इसमें ढूंढो 5 कितनी बार आएगा। यहां 5 आएगा एक बार, इसको क्या लिख सकते हो, 5 गुना फिर कितना बन गया 105, 525 को ब्रेक कर लो ना, 5 से गया 0 105, 5 से गया 5 दूनी 10 21, आगे आएगा ही नहीं। आपको तो सिर्फ 5 ढूंढने हैं, बाकी चीजों से क्या मतलब है। ये 440 में 5 देखो कितनी बार आएगा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, आगे आएगा ही नहीं, तो इसको लिख लो 5 इंटू 88। फिर इसको 1000, आपको सिर्फ 5 देखने हैं यहाँ। ये 5 से गया कितना 200, फिर 5 से गया कितना 40, फिर 5 से गया कितना 8, तो 3 बार 5 आया।
5 गुना 5 गुना 5 गुना 8, और इसमें 5 आएगा ही नहीं कभी। ठीक है, तो टोटल कितनी बार 5 आया, 1 2 3 4 5 6, तो 5 की पावर कितनी होगी 6, बट यहां दे ही नहीं रखा 6, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, ऑप्शन में ही नहीं है 6 तो, या तो हमने कुछ गड़बड़ कर दी। 5 गुना 525 गुना 440 गुना 1000 गुना दिस इज डिविजिबल बाय 5 की पावर n। 5, ये 525 5 से गया 5 0 5 5 25, 5 2 नहीं 10, तो 2 बार 5 आया। 440 में 5 से गया 5 8 40 5 8 40, एक ही बार 5 आया। फिर 1000 के अंदर देखूं तो 5 से गया 200, फिर 5 से गया 40, फिर 5 से गया 8, तो आया ही नहीं भाई। ठीक है, और कहां से आ जाएगा, इज डिविजिबल बाय 5 की पावर n, तो 3 बार 4 बार और 2 6 बार, 2 और 1 3 3 6, तो 7 बार आना चाहिए ना, ये भी तो है भाई, ये गड़बड़ कर दिया हमने, ये गिना ही नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक 5 ही नहीं काउंट किया, बताओ। ठीक है, और मैथ के मास्टर हैं हम, क्योंकि इंसान तो है ना, हो जाती है मिस्टेक। ठीक है, ऐसे दिल पे मत लिया करो। चलो आ जाओ आगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यूपीएससी सीसेट 2022 में पूछा सवाल। क्या कह रहा है कि 15 इंटू 14 इंटू 13 दिस 3 की पावर m इंटू n, तो वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर, तब व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m। इसको भूल जाओ, इसको देखो, मैंने क्या बताया था आपको कि ये 15 फैक्टोरियल ही तो है पूरा, और 3 की पावर m। ठीक है भाई, तो m मैक्सिमम क्या होगा, इस 15 को 3 से डिवाइड करके देखो, तो गया कितना 5, फिर 5 को 3 से डिवाइड करो कितना है 1, तो 5 + 1 क्या 6, ये लो। ठीक है, सिर्फ ऐसा थोड़ा है कि सर ने बता दिया और आगे निकल गए, भैया पेपर में भी मिलेगी वो चीज। ठीक है, बहुत साल का एक्सपीरियंस है मुझे, आप ऐसे भावुक मत हुआ करो। ठीक है, चलो आ जाइए, ये देखो, ये यूपीएससी सीसेट 2024 में पूछा गया सवाल है। क्या है कि हाउ मेनी कॉन्जुगेटिव जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर ऑब्टेन्ड इन द प्रोडक्ट। ठीक है, क्या कह रहा है कि 1 की पावर 2 और 2 की पावर 4 और 3 की पावर 6 और 4 की पावर 8, कहां तक है 25 की पावर 50 तक। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो कॉन्टिन्यूस नंबर तो है बट पावर भी आ गई, अब क्या करें। भाई जब भी कॉन्टिन्यूस नंबर होंगे ना, आप कंसेप्ट सीखो, पहली बात तो रटो मत, यूपीएससी रटी रटाई चीज नहीं पूछता, कंसेप्ट। आप ये देखो कि ये कॉन्टिन्यूस नंबर है ना, इतनी बात तो पक्का है कि यहाँ 5 कम बार आएगा, 2 ज्यादा बार आएगा, तो 5 ढूंढ लो ना कितनी बार आएगा दोस्त। इसमें कभी 5 आएगा, इसमें कभी 5 आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा नहीं, यहां आएगा जब 5 की पावर 10 आएगी। ठीक है, फिर आगे जब 10 की पावर 20 आएगी, आप सोच रहे हो ये कहां से आई, ये लगातार नंबर है ना, ये भी तो आएंगे बीच में। फिर 15 की पावर 30, फिर 20 की पावर 40 और फिर 25 की पावर 50, सिर्फ इन्हीं में तो आएगा 5। ठीक है, तो यहां 5 कितनी बार आया, 5 यहां 10 बार आया, यहां 5, ये 2 इंटू 5 है ना, तो 2 की पावर भी 20, 5 की पावर भी 20, तो यहां 5 20 टाइम्स आया। ये 15, तो 3 इंटू 5, 3 का कुछ नहीं, 5 की पावर 30, तो यहां पावर 30 टाइम। ये देखो 20 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 5 की पावर कितनी आई 40। यहां देखो 25, 5 इंटू 5, तो इस 5 की पावर भी 50, इसकी भी 50, तो ये होगी 100। अब दोनों का सम कर दो इन सब का, तो आ गया 200। तो कितनी जीरो आएंगी लास्ट में, 200 जीरो आएंगे भाई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है ताकत, समझ आना चाहिए। अगर एक क्लास देख के पूरा सिस्टम मतलब इस टॉपिक का खत्म हो जा रहा है तो मतलब पास हो तुम। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, देखो और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी ले रहे हैं साथ के साथ। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट P वेयर P इज इक्वल टू दिस। इस बार ज्यादा दे दिया भाई, इस बार क्या कह रहा है कि 1 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 2 है, 4 की पावर भी 2 है, सबकी पावर 2 है। अच्छा 3 की पावर 3 है, सॉरी 4 की पावर 4 है, 5 की पावर 5 है और 6 की पावर 6 है और एंड में जाके 50 की पावर 50 है। भैया कॉन्टिन्यूस नंबर है कॉन्टिन्यूस नंबर, तो जाहिर सी बात है अगर कॉन्टिन्यूस नंबर है
तो 5 कम बार आएगा, पेयर बनाने के लिए तो जो कम बार आएगा वही चलेगा। अब 5 ढूंढो इसमें, 5 की पावर 5, फिर 10 की पावर 10, 15 की पावर 15, 20 की पावर 20, फिर 25 की पावर 25, 30 की पावर 30, फिर 35 की पावर 35, फिर 40 की पावर 40। 5 के मल्टीपल लेने हैं सिंपल, 45 की पावर 45 और 50 की पावर 50। ठीक है, यहां 5 कितनी बार आया? 5 बार। ये क्या होगा? 2 इंटू 5, तो 5 कितनी बार आया? 10 बार। 3 इंटू 5, 5 कितनी बार आया? 15 बार। 20 का मतलब क्या? 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 5 कितनी बार आया? 20 टाइम्स। 25 का मतलब क्या? 5 गुना 5, तो 5 5, तो 25 और 25 50। 30, 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 5 की पावर 30। 35, 5 इंटू 7, तो 5 की पावर 35। फिर 40, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 5 की पावर कितना? 40। ठीक है, 45, 5 इंटू 9, तो 5 की पावर 45। ठीक है, फिर 50, तो 2 इंटू 5 इंटू 5, तो इसकी पावर भी 50, इसकी भी, तो टोटल 100। अब इन सब का सम कर दो। ठीक है, इन सबको जोड़ दो। 5 और 10 15, 15 30, 50, 100, 165, 205, 250, 350। तो टोटल एंड में कितनी जीरो आएंगी? 350। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, बात समझ पाए? कोई दिक्कत नहीं है? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये पूछ लिया भाई यूपीएससी सीसेट 2025 में। देखो कितना बढ़िया सवाल है, और अभी बताया है उसी कंसेप्ट से होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट 7 इंटू दिस इज डिविजिबल बाय 35 की पावर n। 7 इंटू 343 इंटू 385 इंटू 1000 इंटू 2401 इंटू 7777 और डिवाइड बाई क्या है? 35 की पावर n। मैंने क्या कहा था? अब 35 में ब्रेक करना तो मुश्किल होगा, 35 को तोड़ लिया हमने 5 और 7 में। अब इसमें यह ढूंढो कि 5 कितनी बार आ रहा है और 7 कितनी बार, यानी अब 5 और 7 के पेयर बनेंगे। अब देखो 7 तो यहां भी आ रहा है, 7 ये भी क्या होता है? 7 इंटू 7 इंटू 7। अब ये क्या होता है? 5 इंटू 7 इंटू 11। अब ये क्या होता है? ये होता है 5 फिर 40 फिर 5 गुना 8। ये क्या होता है? ये होता है 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। और ये क्या होगा? 7 इंटू दिस। अब आगे भी क्या पता ये टूट जाए। ठीक है, अब एक सिंपल सी चीज देखो कि 5 कितनी बार आ रहा है और 7 कितनी बार आ रहा है। अब देखो 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 टाइम्स तो आ भी चुका है 7, और हो सकता है कि यहां भी आ जाए 7, पता नहीं, बट यहां 5 तो नहीं आएगा। तो 5 कम टाइम आ रहा है, आप सिर्फ 5 काउंट करो ना। तो अगर आप सिर्फ 5 काउंट करते तो 5 एक तो ये रहा और 3 बार ये रहा, तो टोटल 4 बार 5 आया सिर्फ 4 टाइम। तो पेयर बनाने के लिए तो दोनों चाहिए भाई, तो जब 5 ही 4 टाइम आया तो पेयर कैसे बनाएगा? तो राइट आंसर क्या था? n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती थी? 4। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसका खेल है? कंसेप्ट का। कंसेप्ट पे कमांड, चीजें भागती चलेंगी। समझ पा रहे हो? चलो आगे देखो तो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब ये यूपीएससी सीसेट 2020 में पूछा गया। ठीक है, इतना आसान भी पूछा गया, बट पहले मैंने मुश्किल वाले करवाए, जो आपको लगता है कि यार ये परेशान कर सकते हैं, वो वाले हमने पहले कर लिए। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है भैया, अगर जीरो देखने हैं तो 2 और 5 के पेयर देखने हैं। ब्रेक करो, 5 2 इंटू 5, 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, 25 को 5 इंटू 5,
30 को 2 इंटू 3 इंटू 5, ऐसे ही तो लिखोगे। 35 5 इंटू 7, 40 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 45 हो गया 3 इंटू 3 इंटू 5, 50 होगा 2 इंटू 5 इंटू 5, 55 होगा 5 इंटू 11, ये हो गया 2 से गया 30, 2 से गया 15 इंटू 3 इंटू 5। तो अब देखो कि 2 कितनी बार आया और 5 कितनी बार आया। अब अगर मैं 2 देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 आया 10 टाइम्स। ठीक है भाई। और अगर 5 देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टाइम। ठीक है, तो फिर जितनी बार 2 आया उतने ही पेयर बनेंगे भाई। ठीक है, क्योंकि 2 कम टाइम आया है ना, जो कम टाइम आएगा उतने ही पेयर बन जाएंगे। ठीक है, तो 3 4 3 7 और 1 8 और 2 10। ठीक है भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इफ 420 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 3 की पावर n, तो देन व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। ठीक है भाई, 420 फैक्टोरियल को 3 की पावर n से डिवाइड करें तो n क्या होगा। अब देखो क्या करेंगे, 420 को 3 से डिवाइड करेंगे 140, 140 फिर 3 से जाएगा, 3 चौके 12, फिर 3 छिक्के 18, यही होगा ना, 3 छिक्के 18 12 138। फिर ये 46 3 से गया 15, फिर 15 3 से गया। रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन लेना है आपको। गया 1। अब सम कर दो, 5 और 1 6, 6 और 186, 91 201 206 हो गया भाई टोटल 206। तो जो राइट आंसर है 206 तो है ही नहीं, कुछ गड़बड़ कर दिए हैं क्या। 140 3 चौके 12, 3 छिके 18, 3 से गया 15, 3 से गया 5, 3 से गया 1। ठीक है, जोड़ने में ही गड़बड़ कर दी है कुछ। 186 और 5, 186 और 5 91 201 और 6 207 होगा। ठीक है, तो मेरी तरह मिस्टेक मत करो, मेरी तो तबीयत खराब भी है बहाना बना रहा हूँ। ठीक है, होता होगा ना आपके साथ भी, कभी कभी छोटी मोटी गलती हो जाए तो बहाना बना लेते हैं। ठीक है, इसलिए नहीं हो पाया इस बार। तो जैसे ही प्रीलिम्स आया उससे पहले बुआ के लड़के की शादी हो गई थी और नागिन डांस इतना कर लिया कि बस कर ही नहीं पाए, तैयारी सारी अधूरी रह गई। कितने बहाने होंगे जिंदगी में। इस बार तो बीच में 10 दिन का ट्रिप निकाल के कहीं चले गए थे। ठीक है, ना करने के लाखों बहाने और करने की एक जिद। ठीक है, अपने दिमाग में हवा बना दो इस चीज का। ठीक है, अपने आप को इतना मजबूत रखो कि आंधी आए तूफान आए लाइट ना आए, मोमबत्ती जलाऊंगा, मोबाइल की टॉर्च से पढ़ूंगा, लेकिन जो कमिटमेंट अपने आप को आज दिया उसे पूरा करूंगा। ठीक है, यही सफर है, ये आखिरी पड़ाव थोड़ा है। आज आप सेलेक्ट हो जाओगे, डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे, कहीं डीएम बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे, वहां जाके क्या दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, वहां जाके भी दिक्कतें आएंगी। कल को कोई नेता तंग करेगा, कल को कुछ और दिक्कतें आएंगी, कल को हो सकता है कि शादीशुदा जिंदगी में तनाव आ जाए, फिर कैसे डील करोगे। है भाई, तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, चलता रहेगा। तो बहाने ना बनाए। ठीक है, मेहनत से करें, लगे रहें। मुश्किल नहीं है, ये मत सोचा करो। हम भी सोचते थे कई बार, ऐसा बहुत सारे बच्चों में होता होगा कि यार, जैसे ऐसा सुनने को मिलता है कितनी बार कि यार तेरा तो सीसेट ही नहीं हो रहा, तो क्या यूपीएससी फोड़ेगा। है ना, बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं, यार जब तेरा मैथ रीजनिंग इंग्लिश इतनी नहीं है 10वीं तक की, जब तेरा सीसेट ही कमजोर है, तो क्या ही यूपीएससी क्रैक कर लेगा तू छोड़ दे सपने आईएएस आईपीएस बनने के। ऐसा किसने कहा। मैं जानता हूं एक लड़के को, 2022 बैच का आईपीएस ऑफिसर है, सीसेट में ही फेल हुआ था पहले और फिर हो गया 2024 में। 2024 का सीसेट के कारण रह गया दोबारा। ओवर कॉन्फिडेंस, कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा अटेम्प्ट कर दिया था सर। आज भी बात होती है, ये कोई ताज्जुब नहीं है, किसी का कोई हिस्सा। अब मुझे आप बोलोगे केमिस्ट्री पढ़ने वाला एक बहुत अच्छा लड़का, अब मुझसे अगर वोटर का फॉर्मूला ही पूछे
तो मैं तो ना बता पाऊँ। पर इसका मतलब ये थोड़ा है कि मैं कमज़ोर हूँ। जिस इच्छा शक्ति के साथ मैं आज मैथ पढ़ रहा हूँ, रीजनिंग पढ़ रहा हूँ या दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, अगर उसी इच्छा शक्ति के साथ जिस दिन मैं केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दूंगा, तो फिर चाहे तो पीएचडी है चाहे तो कुछ है, तेरे बराबर आने में ज़्यादा वक्त थोड़ा लगेगा। हाँ, मेहनत होगी, इसमें कोई ताज्जुब नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? अपने मन में ये ख्याल लाना ही छोड़ दो कि मैं नहीं कर पाऊंगा। समय लग सकता है, कोई चीज देरी से समझ में आ सकती है। हो सकता है कि एक बच्चा जो उसके साथ बहुत यूज टू हो, वो एक बार में 2 बार में कर जाए, तुम 10 बार में कर जाओगे, ऐसा हो सकता है। पर ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगी। ठीक है? रसरी आवत जावत है, सिल पर पलत निशान। सुना है ना कि जब एक कुएं पे वो जो रस्सी नीचे पानी खींचने के लिए जाती है ना, जब वो उसी पत्थर पे 20 बार रगड़ती है ना ऐसे ऐसे करके, तो पत्थर पे निशान कर देती है वो। वरना एक रस्सी की क्या ही औकात है कि वो पत्थर का कुछ बिगाड़ दे। चलो आ जाइए, बतेरा मोटिवेशन हो गया, मुझे तो इतना सही आता है भाई। ठीक है, पढ़ लो। जीवन एक संघर्ष है, पूरी जिंदगी लड़ना है तुम्हें। ठीक है, बट खुशी खुशी लड़ो, पॉजिटिव एटीट्यूड से लड़ो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। बड़े सारे बच्चों को ये होता है कि सर होमवर्क क्वेश्चन का आंसर नहीं बताते हो, आप अगली क्लास में डिस्कस नहीं करते हो। ये लो, इसी क्लास में डिस्कस कर दिया। ये इसका सॉल्यूशन है इसी क्वेश्चन का। पहले आप सोल्व करो, फिर इस सॉल्यूशन से मैच करना। बट उसके लिए अगर इस सॉल्यूशन को आपको देखना है तो आप ये पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहां पे डेली आपकी जो भी लेक्चर होता है वो पीडीएफ वहां शेयर होती है। जैसे आज ये लेक्चर आया तो अगले दिन वो पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाती है, तो जाकर के देख लेना। ठीक है, और सीसेट को अगर आप बिल्कुल जीरो से हीरो की तरह टारगेट करना चाहते हो ना, बिल्कुल धीरे धीरे स्लोली, मतलब आप ये चाहते हो कि सर मैं एक ही जगह ऐसी कोई चीज मिल जाए, इसके बाद मैं भूल जाऊं, कहीं और मुझे कुछ देखना ही ना पड़े, तो वो ये सीसेट का मास्टर कोर्स है हमारा। कंसेप्ट क्लास होंगी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिल्कुल सीक्वेंस में अच्छे से, और साथ ही साथ उनके टॉपिक वाइज टेस्ट, साथ ही साथ टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक जैसे एक टॉपिक पढ़ रहे हो नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम की पूरी कंसेप्ट क्लास। ठीक है, फिर यहाँ उसके टॉपिक वाइज टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए, यहीं पे उसके पीवाईक्यू खत्म, फिर अगले पे बढ़ जाओ, ऐसे ऐसे करके। ऐसे सेम रीजनिंग में, इंग्लिश में, सब में ऐसे ही है। जब ये पूरा खत्म हो जाए तो फिर अलग से मॉक टेस्ट है जो कि सेक्शन वाइज है। मैथ के टेस्ट अलग, रीजनिंग के अलग, इंग्लिश के अलग, और फिर फुल लेंथ टेस्ट अलग, कंबाइंड पूरे 80 क्वेश्चन वाले। ठीक है, और उसके बाद फिर अगले साल मार्च में हम आपकी रिवीजन भी करवा देंगे, ये लाइव क्लासेज भी ले लेंगे। अभी रिकॉर्डेड मिलेगा सारा, फिर यहाँ लाइव भी हो जाएगा, और इन लाइव क्लास के ही नोट्स मिलेंगे, इनके नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस टाइम पे आप नोट्स बना नहीं सकते ना, टाइम कम होता है, रिवीजन भी करना है, तो वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी, पर यहाँ नहीं होंगी। ठीक है, बहुत अफोर्डेबल सी फीस में अवेलेबल है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके डाउनलोड कर लेना। ठीक है भाई, और या फिर प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन। एक तरीका और भी है, गूगल पे सिंपली लिखना है एड्यूटैप। ठीक है, क्या लिखना है? एड्यूटैप। ठीक है, edutap.in लिखोगे तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज पे जाना, कोर्सेज पे जाओगे ना तो ये सीसेट कोर्सेज दिखेगा, ये देखो ये कोर्स है। तो सीसेट का ये अफोर्डेबल सी फीस में अवेलेबल एक कोर्स है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, जाके एनरोल करो और आगे बढ़ो। ठीक है भाई, चलो एंड कर दें। एंड में बता देता हूँ, ये हमारी एक यूपीएससी सीसेट की गाइड बुक भी है। ठीक है, इस गाइड बुक में आपको डिटेल्ड सिलेबस, पूरा सीसेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रीवियस ईयर पेपर, 10 पिछले 11 साल का एनालिसिस, सब कुछ मिलता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसे भी ज़रूर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो कमेंट करना मत भूलना भाई, आप सबकी तरफ से एक एक कमेंट मुझे ज़रूर चाहिए। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि 1000-2000 कमेंट तो हर वीडियो पे होने ही चाहिए। पढ़ता हूँ, कभी कभी पुरानी चीज़ें पढ़ लेता हूँ जो 2-3 साल पहले भी पढ़ाया था, और वो जिस दिन पढ़ता हूँ वो कमेंट, ऐसी ऊर्जा का संचार होता है, ऐसा लगता है कि यार उस वक्त पे इतनी मेहनत की थी और आज देखो कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ का। मकसद ही यही है।
ठीक है, आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना। जुड़े रहिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, एक लाइक और कमेंट जरूर करना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।